जय बोलिए महावीर भगवान की। जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की। जय बोलिए तत्वार्थ सूत्र प्रणेता आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की। जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी मुनिराज की। सभी को जय दू जड़ंदो, जय जिनेन्द्र। हम लोग जैसे आपको पहले बताया था कि प्राकृत में जय जिनेन्द्र को जय दू जड़ंदो बोलते हैं। प्राकृत हमारे जिन आगम की मूल भाषा है, तो हमें कुछ कुछ शब्द प्रतिदिन के अभ्यास में जितना संभव हो सके हमें प्राकृत में बोलने का अभ्यास करना चाहिए। तो उसी श्रृंखला में हमारे गुरुजी श्री अनेकांत जैन सर जो हैं, उन्होंने ये हमें सिखाया था कि आपस में जय जिनेन्द्र के साथ साथ जय दू जड़ंदो भी बोलना चाहिए। तो इसी श्रृंखला में हम लोग आप सबसे भी आग्रह करते हैं कि आपस में, जिससे कि जय जिनेन्द्र सब बहुत अच्छे से प्रचलन में आ गया, आप लोग जय दू जड़ंदो बोलिए। तो लोग पूछेंगे कौन सी भाषा है, आप बताइए उनको प्राकृत है। तो उसके बाद प्राकृत का भी कोर्स बहुत अच्छे से अब कई विश्वविद्यालय कर रहे हैं। हमने भी किया है जयपुर से अपभ्रंश साहित्य अकादमी में, और आप लोगों को भी करना हो तो आप लोग भी करिए। बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं। मुनिवर श्री पड़म सागर महाराज जी भी बहुत प्राकृत के अभ्यास में कई प्रकार के कोर्स निकाले हैं। आप लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। कई विश्वविद्यालय हैं, कई जगह डिप्लोमा कराया जा रहा है। तो अपनी जिन आगम की जो मूल भाषा है, जितने भी ग्रंथ हैं, जितनी भी पांडुलिपियाँ हैं, अधिकतर आज भी प्राकृत में ही मिलती हैं। तो आप लोग उसका भी ज़रूर अभ्यास कीजिएगा। बात चल रही है तत्वार सूत्र की। ये संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। संस्कृत और प्राकृत में थोड़ा सा फ़र्क है। प्राकृत बोली की भाषा थी, जब आम जनमानस बोला करता था। प्राकृत विद्वानों की लेखनी की भाषा थी। तो इसको वेदों की भाषा भी कहा गया है, ग्रंथों की भी भाषा है आज के वर्तमान समय में। परंतु जिससे कि ग्रंथ समझने में लोगों के आसान रहें, तो ज़्यादातर जो ग्रंथ हैं कुनकुन आचार्य इत्यादि के, वो सारे की सारे ग्रंथ किस में मिलते हैं? प्राकृत में मिलते हैं। तो आप उसका भी अवश्य अभ्यास कीजिएगा। हमारे इसी चैनल के माध्यम से यूट्यूब पे आपको बहुत सारी प्राकृत की कक्षाएं भी जो व्याकरण की हैं आपको मिल जाएंगी। आप उसका भी कोर्स अवश्य कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों की 29 कक्षाएं अब तक तत्वार सूत्र की हो चुकी हैं। आज बहुत अच्छा दिन है, सोमवार का दिन है, और 30वीं कक्षा आपकी आज प्रारंभ होने जा रही है। कुछ ही दिनों में दीपावली आने वाली है। आप लोग उसकी तैयारियों में लग गए होंगे, और साथ साथ आपकी छुट्टियां भी पड़ रही होंगी। तो इन छुट्टियों का सदुपयोग कीजिए। जितना भी आपका तत्वार सूत्र का पिछली क्लासेज रह गई हैं या रिवीजन करने से रह गया है, आप सारी पिछली वीडियोस देख करके इन छुट्टियों का भरपूर फ़ायदा उठाइए। आज तारीख है 9 नवंबर 2020, और अब तक हमने दूसरे अध्याय में, जिसमें कि आपके जीव का वर्णन चल रहा है, ये जो जीव है कौन कौन सी गतियों में हो सकता है और उसके क्या भाव थे, पहले हमने देखा आत्मा के। और अब अंत में हमने 30वें सूत्र तक हम पहुंच गए हैं बहुत जल्दी, जिसमें हमने आहारक और अनाहारक की चर्चा कल की थी। उसको रिवाइज करेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले हम प्रतिदिन की भांति, जिससे कि आपको जो मूल सूत्र हैं उसका वाचन किस प्रकार करना है ये भी साथ साथ आए, तो हम प्रतिदिन कोशिश करते हैं कि मंगलाचरण करते हैं। उसके बाद उस अध्याय के जितने सूत्र हो गए हैं उनको जल्दी जल्दी याद करने का प्रयास करते हैं। आप अगर प्रतिदिन प्रयास करेंगे तो कुछ ही महीने में आपका जितना क्षयोपशम है उसके हिसाब से आपको सारे की सारे सूत्र याद भी हो सकते हैं। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए मंगलाचरण करेंगे सबसे पहले, फिर दूसरे अध्याय के जो सूत्र हैं वो सारे की सारे हम रिवाइज करेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां
वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। औपशमिकछायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्वमौदयिकपारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमं सम्यक्त्वचारित्र्ये ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञान दर्शन लब्धैश्चतुस्त्री त्रिपंचभेदा सम्यक्त चारित्र संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान संयता सिद्धलेश्याश्चतुश्चतुस्त्रयै कैक षड्भेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणं सद्विधो अष्टचतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्का संसारिणस्त्रस स्थावरा प्रत्यप्तेजो वायु वनस्पतय स्थावरा द्विन्द्रिया दयस्त्रसः पंचेन्द्रियाणि निवृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुश्रोत्राणि स्पर्श रस गंधवर्ण शब्दास्तदर्था श्रुतम निन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकम् क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैकवृद्धानि संगिनः समनस्का विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः अभिग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक समया विग्रहा एकम द्वौ त्रीन्वाना हारकः। आप लोग जब भी क्लास करते हैं तो साथ साथ बोलने का प्रयास कीजिए, ये नहीं कि हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, क्योंकि जब आप बार बार स्वयं से भी बोलेंगे तब आपको बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। 10 दिन तक आपने प्रतिदिन इस प्रकार से बोले, उसके बाद आपको अवश्य ही ये गारंटी से याद हो सकते हैं। तो जब तत्वासूत्र का एक अध्याय पूरा हो गया, मान लीजिए अभी क्लास में इतना समय नहीं है कि हम पहले वाले अध्याय के सारे सूत्र प्रतिदिन बोलें, तो आप लोग जितना भी समय मिले तो प्रतिदिन ज़रूर कोशिश कीजिएगा। और भी आप बहुत सारे काम करते होंगे घर पे, तो थोड़ा सा समय निकाल कर कि जितने अध्याय होते जा रहे हैं उनके सूत्र आप डेली पढ़िए। तो आप अगर 1 साल तक या 6 महीने तक अगर आपने ऐसा अभ्यास किया तो पक्की बात है कि आपको 10 अध्याय के सारे की सारे जो 357 सूत्र हैं वो सब कंठस्थ हो जाएंगे। इसमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि हम जितना अभ्यास करते हैं तो उससे हमारी मेमोरी बढ़ती जाती है। और ये सारे जो सूत्र हैं, ये मत मानिए कि पुद्गल के साथ, हम पढ़ रहे हैं ना पुद्गल और जीव में फ़र्क, तो पुद्गल के साथ नहीं रहेंगे, ये आत्मा के साथ। जो अभी कल हमने विग्रह गति पढ़ी थी, तो विग्रह गति में भी जो कार्मण शरीर है, ये जो सारे सूत्र हैं ये साथ जाने वाले हैं। बाकी जितना भी आपने जो प्रपंच फैलाया हुआ है, जो संसार बनाया हुआ है, जो घर गृहस्थी परिवार रुपया पैसा नौकर चाकर धन धान्य, वो सब यहीं रह जाएगा। यही सूत्र साथ में जाएंगे 10 अध्याय के। तो इसलिए इन्हीं का अभ्यास आपको प्रतिदिन करते हुए चलना है और उनका भावार्थ भी समझना है, तो वो भी ज़रूरी है। तभी तो भाव में आएगा कि उस सूत्र का क्या मतलब था, हमें कैसे अपना जीवनचर्या बनानी है, हमारा जीव कैसा है, आत्मा में और पुद्गल में क्या फ़र्क है, कैसी कैसी गतियों में हमें जाना पड़ सकता है, कहाँ कहाँ चतुर्गतियों में हम घूमते हुए आए हैं और वैसे ही घूमते हुए दोबारा जाना है, या मुक्त अवस्था में अविग्रह गति में जाना है। तो ये सब तभी आएगी जब आपको इनको याद करना होगा। चलिए, कल जो हमने सूत्र करे थे फटाफट से उनको रिवाइज करेंगे और उसके बाद आगे के सूत्र लेंगे। क्या देखा था? अनुश्रेणी गति, यानी कि जो विग्रह गति का जीव है श्रेणी के अनुसार चलता है, ग्राफ पेपर की तरह। कैसे चलेगा? लेफ्ट टू राइट, माने हॉरिजॉन्टल या ऊर्ध्वगामी या अधोगामी, कैसे भी जा सकता है।
जो मुक्त जीव है वो सीधे सीधे वर्टिकल लाइन में ऊपर जाएगा, जो मुक्त नहीं है यानी कि संसार में ही है, मरने के बाद फिर से संसार में पैदा होना है, तो वो ऊपर भी जा सकता है, डायरेक्ट नीचे भी आ सकता है, इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। ये कौन सी गति है? अविग्रह गति। 4 प्रकार की हमने इसमें संसारी जीवों की गतियाँ देखी थी कि उनको उत्पत्ति का समय यानी कि मरण के बाद में उत्पत्ति तक कितना टाइम लगता है। अगर उसकी ऋजु गति है, ऋजु गति अविग्रह गति में ही होगी यानी कि बिना मोड़ वाली, परंतु हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं अभी? संसारी जीवों की। तो ऋजु गति किसके रेफरेंस से है? संसारी जीव ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी, ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे भी, लेकिन बिना मोड़ के। एक समय में ही दूसरी जगह उत्पन्न गारंटी से हो जाएगा। तो जब तक मरण किया तब तक उसका शरीर था, कार्बन शरीर के अलावा ऊपर का औदारिक कुछ भी था, औदारिक या वैक्रियक या आहारक कुछ भी उसका शरीर था। तो जब शरीर था तो उसके लिए योग्य पुद्गल वर्गणाएं जो हैं ब्रह्मांड से वो ग्रहण कर रहा था। कल हमने उदाहरण के माध्यम से देखा था कि एक तो जो भोजन वाला आहार होता है जो मुंह से या अलग अलग प्रक्रियाओं से अलग अलग जीव करता है। मान लीजिए पेड़ है तो मिट्टी पानी का आहार कर रहा है, मुंह नहीं है, नीचे जड़ से ही कर रहा है। एक इंद्रिय जीव है, वायु कायक है तो वायु से ही कर रहा है, जल कायक है तो जल से कर रहा है, अग्नि कायक है तो अग्नि से ही जीव कर रहा है भोजन ग्रहण, और जो पृथ्वी कायक है तो पृथ्वी से ही कर रहा है। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार के एक इंद्रिय जीव क्या कर रहे हैं? बिना मुंह के भी भोजन तो ग्रहण कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं? उनका जो भी उस समय शरीर है उसके माध्यम से जो पूरे ब्रह्मांड में योग्य पुद्गल वर्गणाएं हैं कि भाई जिस चीज़ का पेड़ है उससे रिलेटेड वो वर्गणाएं, वो परमाणु वो बाहर से स्वतः खींच लेता है। अब आपने देखा कोई भी बीज है, छोटा सा फूल बना पेड़ पे, अब वो फूल धीरे धीरे अगर अनार का है तो अनार का फल बन जाएगा, आम का है तो आम का बन जाएगा, पपीते का है तो पपीता बन जाएगा। तो कैसे बन जा रहा है वो फूल पपीते में? तो वो योग्य पुद्गल वर्गणाएं जो हैं उस जीव के जो उसकी प्रक्रिया है, उसकी जो अनुरूप है, उसके अकॉर्डिंग वो ब्रह्मांड से खींच रहा है अपने अपने। अब ऐसे ही मनुष्य का बच्चे को लीजिए कि छोटा सा मनुष्य का बच्चा है, अब हमें पता ही नहीं चल रहा कि ये लड़की है या लड़का है। तो अब वो धीरे धीरे जब बड़ा होगा तो जो लड़की होगी तो वो योग्य पुद्गल वर्गणाएं ब्रह्मांड से अपने कर्मों के अनुसार खींचेगा, वो उस प्रकार से उसका शरीर बढ़ेगा। ऐसे ही लड़का होगा तो उस प्रकार से बढ़ेगा। ऐसे ही सभी जानवरों पे आप लगा सकते हैं, छोटे में पता ही नहीं चलेगा वो जीव, है ना, सब एक जैसे लगते हैं देखने में छोटे छोटे। तो अब यहाँ पर भी वही चीज़ है कि जो ब्रह्मांड से हमने कल देखा था, आहारक का मतलब क्या है? खाली भोजन जो मुंह से कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है। आहारक का मतलब जो 3 प्रकार के शरीर हैं, औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर, वो अभी आज की कक्षा में, आगे के सूत्रों में, आज या कल की कक्षा में 5 प्रकार के आपके शरीर का वर्णन डिटेल में आएगा। तो जो हमारा मनुष्य से आप अभी उदाहरण समझ लीजिए, जो मनुष्य का शरीर है जो दिखाई दे रहा है हमें हाड़ मांस का बाहरी, वो औदारिक शरीर होता है। तो वो शरीर जरूरी नहीं है कि हम खाना मुंह से खाएं, उसके बाद भी जब तक भी वो शरीर है यानी कि आत्मा से वो शरीर जुड़ा हुआ है मृत्यु के अंतिम क्षण तक, तब तक भी वो कुछ ना कुछ बाहर से योग्य पुद्गल वर्गणाएं ग्रहण कर रहा है, जिसकी वजह से दिख रहा है कि इस शरीर में चेतना है। चेतना जबकि किस में है? आत्मा है। शरीर क्या है? औदारिक शरीर, पुद्गल है। लेकिन क्या बोला उसको शास्त्रों की भाषा में कि आहार ले रहा है। भले ही जरूरी नहीं है कि उसने कितने दिन पहले आहार लिया हो, मरण से पहले बहुत दिन से उपवास चल रहा हो या सुबह लिया हो, 24 घंटे आहार चलता है। सोते में भी चल रहा है, दिन में जागते में भी चल रहा है, कार्य करते में भी चल रहा है। कैसा वाला आहार चल रहा है? जो आहारक है यानी कि ब्रह्मांड से योग्य पुद्गल वर्गणाएं हैं वो स्वतः ले रहा है। अब जब नहीं ले रहा है उसको क्या बोला अगले सूत्र में? अनाहारक। कब नहीं लेगा? किस समय नहीं लेगा? बस जब अंतिम क्षण होगा, जब मरेगा
और अगर वो घूमते हुए विग्रह गति में कहीं दूसरी जगह उत्पन्न हो रहा है तो जितनी देर वो घूमा उतने समय के लिए मात्र उसका शरीर आहार ग्रहण नहीं करेगा। मनुष्य के शरीर में था मरण से पहले तो मनुष्य के रूप जो उसकी योग्य पुद्गल वर्गणाएं हैं उनको ग्रहण कर रहा था। मरते ही चींटी के शरीर में उत्पन्न हो गया तो अब कौन सी पुद्गल वर्गणाएं अट्रैक्ट करेगा, जो ग्रहण करेगा? चींटी वाली। चींटी से मरा, हाथी में उत्पन्न हो गया तो हाथी के रूप में उसकी आत्मा पहुंच गई। अब कौन सी वर्गणाएं ग्रहण करने लग जाएगा? हाथी वाली। लेकिन आहार चलता रहेगा। कितने समय आहार नहीं चलेगा? अगर घूमते हुए गया विग्रह गति में तो 2 समय में उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ से मरा, इधर गया, इधर उत्पन्न हो गया तो बस 2 समय में जब उत्पन्न हो गया तो जितने टाइम बीच में रहा उतने टाइम, यानी कि बीच में मोड़ कितने आए? मात्र 1 मोड़ आया। तो 1 मोड़ आया इसका मतलब उस टाइम पर आहार नहीं ले पाया ब्रह्मांड से कि, और जैसे ही यहाँ हाथी के शरीर में उत्पन्न हो गया या चींटी के रूप में मरा था तो यहाँ पर आहार लेते लेते मरा और आहार लेते लेते पैदा हो गया। तो इस गति को क्या बोला? पाणी मुक्ता गति, जो 1 मोड़ वाली। 0 मोड़ वाली ऋजु गति जो सीधी सीधी है, उसमें कभी भी अनाहारक नहीं रहा। आहार लेते लेते गया और आहार तुरंत उसी अगले ही समय क्या हुआ? आहार फिर से ग्रहण करने लगे। हाँ, पहली वाली अविग्रह गति है, परंतु ये तीनों विग्रह गति के प्रकार हैं। बिल्कुल ठीक आपने कहा, ये तीनों मोड़ वाली गति हैं, ये विग्रह हैं और पहली वाली क्या है? अविग्रह है। परंतु अविग्रह गति संसारी मुक्त दोनों की होती है, उसमें तो वो आगे परमानेंट ही आहार नहीं लेगा अगर मुक्त गति में चला गया। लेकिन यहाँ पर एक समय में उत्पन्न हो गया, हाँ संसारी के प्रकार में लिखा है, तो इसलिए यहाँ पर उसके बाद आहार लेने लग जाएगा उत्पन्न होने के बाद। अविग्रह गति अगर मुक्त गति की है, सिद्ध भगवानों की है, तो हमेशा अनाहारक ही रहेगा। सिद्ध शिला में पहुंचने के बाद जब कार्मण शरीर नहीं, तेजस शरीर नहीं, मात्र आत्मा ही आत्मा रह जाएगी तो वहाँ पर कोई आहार का कोई चक्कर है ही नहीं। आगे आपकी समझ में? ठीक है, अब अगली गति देखते हैं, लांगलिका गति। लांगलिका गति में क्या देखा था हमने कि 3 समय में उत्पन्न हो जाएगा, ऐसे करके घूम के जाएगा। ये ऐसे बनाया है, किसी प्रकार से ऐसे भी हो सकता है ना, क्योंकि कल हमने उदाहरण दिया था कि जब अगले अध्याय में 3 लोग की चर्चा करेंगे, ये 14 राजू ऊंचा है और इधर से नीचे से 7 राजू है, यहाँ ऊपर से 1 राजू है, बीच में 1 राजू है और अंदर गहरा भी ये 3 लोग 7 राजू है। तो इसलिए अगर एक जगह से जीव का मरण हुआ और कहीं दूसरे छोर पे वहाँ पर उत्पन्न होना है और बीच में चूंकि त्रस नाली है 1 राजू की, तो कई बार उसकी जहाँ पर उत्पन्न होने की जगह है बाहर से डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर आकाश के अलावा अन्य द्रव्य नहीं होते, तो इसलिए उसको घूम करके जाना पड़ सकता है किसी किसी विशेष परिस्थितिवश। तो इसलिए वहाँ पर इस प्रकार से या तो 3 समय में उत्पन्न होगा या 4 समय में उत्पन्न होगा, या तो 3 मोड़ आएंगे और 3 वाले में 2 मोड़ आएंगे। तो 2 मोड़ आए तो लांगलिका गति और 3 मोड़ आए तो गौमूत्रिका गति। इस प्रकार से ये शास्त्रों में 4 नाम दिए गए हैं। बाद वाले जो 3 हैं वो विग्रहवती है, क्योंकि सारी की सारी गतियाँ विग्रहवती और अविग्रह गति में मूल रूप से विग्रह बोला ना, विग्रह गति कार्मण कर्म योगा, तो उसके भेद में विग्रहवती और अविग्रहवती इस प्रकार से मूल 2 भेद हैं। विग्रहवती माने जिसमें घूम के जाए, अविग्रह जिसमें डायरेक्ट चली जाए। तो एकम द्वौ त्रीन वा का हमने कल एक अलग मतलब भी देखा था। क्या मतलब देखा था? अथवा तो है ही, लेकिन इस सूत्र में अयोग केवली यानी कि 14वें गुण स्थान का नाम होता है। मुक्त अवस्था में कभी भी आहार नहीं लेता, तो वहाँ पर भी अनाहारक होता है। उसके अलावा जब समुद्घात की प्रक्रिया होती है, आगे के अध्याय में आएगी, जिस समय केवली भगवान बनते हैं,
यानी कि बनने के बाद नहीं, जिस क्षण आपके जो आपने बहुत ध्यान अवस्था लगाई भगवान जी ने, भगवान बनने से पहले जब वो 8 कर्मों के सहित थे, यानी कि बिल्कुल हमारी तरह मनुष्य पर्याय में नॉर्मल थे, ध्यान अवस्था में 4 घातीय कर्मों का जब वो नाश करते हैं, मोहनीय कर्म का घात होते ही पूरी तरह से एक साथ क्या होता है, बहुत सारे जीवों में समुद्घात की प्रक्रिया होती है कि वो एक समय के अंदर क्या होता है, पहले प्रतर अवस्था होती है, आत्मा ऐसे लंबा जाएगी, जहाँ वो बैठे होंगे या खड़े होकर ध्यान लगा रहे होंगे तो 3 लोक को जानने के लिए उनकी आत्मा पूरे लोक प्रमाण हो जाती है। जितना बड़ा 3 लोक है तो आत्मा से प्रदेश निकल करके मरण के समय क्या होता है किसी जीव के, कि आत्मा निकली, विग्रह गति में गई और हाथी के शरीर में जाकर, मान लीजिए चींटी से हाथी में गई तो हाथी के शरीर के प्रमाण हो गई, मनुष्य के शरीर में गई तो मनुष्य जितना प्रमाण हो गए, जितना बड़ा उसका छोटा जीव है उस समय। उसके बाद वो जीव, जैसे मान लीजिए छोटा सा बच्चा आया, इतना बड़ा, धीरे धीरे बड़ा, तो पहले आत्मा जितना शरीर था उतनी बड़ी रही, कुछ सालों बाद वो और बड़ा हो गया तो आत्मा उतनी बड़ी हो गई, फिर वो 6 फुट का हो गया आदमी तो 6 फुट की आत्मा हो गई। तो आत्मा छोटे से धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती जाती है, जैसे जैसे औदारिक शरीर का आकार बढ़ता जाता है। लेकिन समुद्घात में क्या होता है, शरीर उतना ही है जहाँ वो खड़े हैं, जहाँ वो ध्यान में बैठे हैं, मात्र आत्मा ही आत्मा, यानी आत्मा के जो प्रदेश हैं वो कुछ समय के लिए पूरे ब्रह्मांड में, यानी कि इस पूरे की पूरे 3 लोक प्रमाण हो जाती है। किसी को कोई बाधा नहीं पहुंचा रही है ना, आत्मा दिखाई तो देती नहीं, अब इतने सारे इस कमरे में जीव हैं, इतने सूक्ष्म जीव हैं, वो ही किसी को बाधा नहीं पहुंचा रहे, वायु का एक, जल का एक इत्यादि। तो वो आत्मा जिसमें कोई शरीर नहीं है तो किसी को बाधा पहुंचाएगी नहीं, कमरा के पार भी निकल जाएगी और पहाड़ को भी क्रॉस करके निकल जाएगी, नदी को भी क्रॉस करके निकल जाएगी, बादलों को भी क्रॉस, ऊपर के जो स्वर्ग हैं उन सबको क्रॉस करते हुए पूरे लोक प्रमाण हो जाती है। और फटाफट से क्या होता है, फिर वो आत्मा क्योंकि पूरी जगह घूमकर वापस आ जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, समुद्घात की प्रक्रिया। प्रतर होती है, सीधे पहले एक बार आगे पीछे जाएगी, फिर बाएं दाएं जाएगी, फिर ऊपर नीचे जाएगी, उसके बाद वो एक साथ पूरे के पूरे 3 लोक में व्याप्त हो जाती है। और जैसे हमने पहले भी बताया था कि 6 महीने 8 समय में, ये समय वही वाला है जो सेकंड का असंख्यातवां भाग है, तो 8 समय यानी कि 1 सेकंड, मान लीजिए 1 सेकंड का असंख्यातवां भाग और 6 मास, लगभग 180 दिन। इतने समय में 608 जीव, कितने जीव, 608 जीव नियम से अनादिकाल से मोक्ष जा रहे हैं और अनंत काल तक जाते रहेंगे। तो अभी पंचम काल में अपने भरत क्षेत्र में नहीं जा रहे कि समय का प्रभाव है, क्षेत्र का प्रभाव है, परंतु अलग अलग क्षेत्रों से हम अगले अध्याय में विदेह क्षेत्र आदि की चर्चा करेंगे। तो इतने जीव जा रहे हैं, तो अब प्रतिदिन का एवरेज निकालिए आप, 180 दिन को ऑन एन एवरेज आप 608 से डिवाइड कर दीजिए, तो लगभग 4 से कुछ कम संख्या आती है, यानी कि 3 से 4 के बीच। तो आप मान के चलिए कि इतने जीवों को, 3-4 जीवों को एवरेज प्रतिदिन आज भी मोक्ष हो रहा है, तो उनकी भी आत्माएं यहाँ तक आ रही हैं अगर वो समुद्घात की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। तो प्रत्येक क्षेत्र कितना शुद्ध है ना, हम भेदभाव करते हैं कि ये क्षेत्र नहीं जाना, सारे जो सिद्ध भगवान ऑन एन एवरेज 4 सिद्ध भगवान प्रतिदिन कहीं ना कहीं क्षेत्र से उनकी जो आत्मा के प्रदेश हैं वो इस पूरे 3 लोक को छू रहे हैं कहीं ना कहीं। तो हम इस चीज़ को मान के चलेंगे। तो उस प्रक्रिया में क्या हो रहा है, जो वो समय लगा तो उसको बोलते हैं लगभग 8 समय, यानी कुछ समय तक बाहर जाएगी, फिर धीरे धीरे एक एक करके वो आत्मा के प्रदेश हैं वापस उस शरीर में जितना शरीर प्रमाण था समा जाते हैं। तो उस 8 समय इस प्रक्रिया में लगते हैं मैक्सिमम। तो उसको क्या बोलते हैं, लोक पूरण, यानी कि जब पूरे के पूरे लोक में वो आत्मा फैल जाती है, लोक प्रमाण हो जाती है। और प्रतर अवस्था यानी कि सीधे आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे जब जा रही है फिर वापस आ रही है। तो अब जब पूरे के पूरे आत्म प्रदेश उनके चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं, तो तुरंत उन्हें एक समय में क्या हो जाएगा,
अब पूरे पूरे ब्रह्मांड की सिद्ध शिला तक भी वो घूम के आत्मा आ जाती है, नीचे निगोदिया तक आ जाती है, यहाँ चारों तरफ वातविलय होते हैं 3 प्रकार के, वहाँ भी सब दर्शन करके आ जाती है। अब उनको केवल ज्ञान हो जाता है और उसके बाद उनके एक साथ ही सारे ज्ञान में पूरे के पूरे 3 लोक के कितने जीव हैं, कितने उनके आगे पीछे की पर्याय हैं, सारे द्रव्य पुद्गल सबका दर्पण की भांति ज्ञान हो जाता है। किस प्रक्रिया के बाद होता है? समुद्घात की क्रिया के बाद। तो उस समुद्घात की प्रक्रिया में भी क्या आया कि उस समय जीव अनाहारक होता है, परंतु अभी केवली भगवान बन गए, यानी कि अरिहंत भगवान बन गए। अभी 4 कर्म रह गए, अभी सिद्ध नहीं बने। उसके बाद जब तक सिद्ध नहीं बने तब तक उनका शरीर चूंकि यहीं पर है तो वो योग्य पुद्गल वर्गणाएं लेता रहेगा, तो फिर से आहारक बन जाएंगे। कितने समय तक के लिए? जब तक सिद्ध नहीं बनते। मात्र समुद्घात का जो समय लगा उस समय क्या बताया आचार्य महाराज ने टीकाओं के माध्यम से कि उस समय वो जीव अनाहारक रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र बहुत मजेदार आने वाला है। कौन सा सूत्र आने वाला है? जो हमारे सम्मूर्छन गर्भोपबादा जन्म, 31 नंबर का सूत्र अब हम करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सूत्र हैं। अगर ये वाले अध्याय के सूत्र आपने ढंग से पढ़ के समझ लिए तो फिर आपको जो बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियों में जो जीव विज्ञान सिखाया जाता है, इस सारे जीव विज्ञान के आगे वो फेल है, क्योंकि वो जीव विज्ञान केवल संसार में नौकरी करने के लिए, रुपया पैसा कमाने के लिए और बहुत सारे नए नए प्रपंच इकट्ठे करने के लिए दिया जाता है। ये जो जीव विज्ञान है ये आपको निर्वाण तक यानी मोक्ष तक पहुंचाने में सहायक है, तो इसका और उसका कोई तुलना नहीं की जा सकती। तो आप बहुत अच्छी चीज़ सीख रहे हैं तत्वार सूत्र के माध्यम से, और आपको मन लगा के सीखना है, उसका आगे के जीवन काल में यथासंभव अभ्यास करना है। जितना आप प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे तो आपकी गति बहुत अच्छी होती जाएगी और आपको बहुत आनंद भी आएगा। तो चलिए इसी श्रृंखला में 31वां सूत्र देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सूत्र आने वाला है। सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म। सम्मूर्छन, बहुत बार ये वर्ड आपने सुना है। सम्मूर्छन, आधा च भी है बीच में। गर्भोपपादा, जन्म। जन्म कितने प्रकार का होता है? सम्मूर्छन सम्मूर्छन बहुत बार आप सुनते हैं। कितने प्रकार का है? क्या बोला? संधि विच्छेद करेंगे। सम्मूर्छन, इस वाले शब्द का संधि विच्छेद करेंगे। गर्भ और उपपाद, फिर जन्म, यानी कि विग्रह गति से बाहर आ गए। अब भाई जन्म हो गया। पहले मरण हुआ, उसके बाद विग्रह गति में जीव गया। अब क्या हुआ? कहीं ना कहीं किसी भी गति में वो उत्पन्न हो गया। किसकी बात कर रहे हैं? संसारिणा, मुक्त की बात एक सूत्र में पहले कर दी कि अविग्रह जीवस्य, यानी कि मुक्त जीवों की तो सीधे सीधे भाई साहब अविग्रह गति होती है। उसके बाद अगले सूत्र से संसारियों की बात कर दी कि वो कैसे कैसे मोड़ के साथ घूम के पैदा हो सकते हैं। अब मुद्दे की बात आ गई कि अब अगर संसारी है तो भाई कहीं ना कहीं वो जन्म लेगा। तो कैसे लेगा जन्म? सम्मूर्छन जन्म लेगा, दूसरा गर्भ जन्म लेगा, या उपपाद जन्म लेगा। ये उपपाद है, उत्पाद नहीं है। उत्पाद माने कोई चीज की उत्पत्ति होना, बनना, ये उपपाद है, इसमें थोड़ा फर्क होता है। सम्मूर्छन माने जो जीव स्वतः उत्पन्न हो गया, बिना किसी भी स्त्री के पुरुष के संयोग के बिना अपने आप से उत्पन्न हो गया, है ना। बहुत बात आज के विज्ञान में बताते हैं, जैसे हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं बहुत बड़े बड़े लेवल पे कि मच्छर मादा है, कोई मच्छर बोल दिया नर है, किसी कीड़े को बोल दिया चींटी वाली
है ना, मादा है, चेंटा हो गया तो नर है। तो इस प्रकार से फालतू के मिथ्या चीज़ें तर्क चलते रहते हैं, वो सब बिल्कुल गलत हैं। जितने भी एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय के जीव हैं, हमने देख लिए। एक इंद्रिय में जो पृथ्वी का एक, जल का एक सारे थे, वनस्पति का एक मिला के। 2 इंद्रिय में जो दाल वगैरह में चिपके हुए कीड़े हो गए थे, है ना। 3 इंद्रिय में जो रेंगने वाले चींटी जैसे अन्य जीव हो गए। उसके बाद 4 इंद्रिय में उड़ने वाले जो मच्छर, मक्खी, तितली, भंवरे, मधुमक्खी इत्यादि हो गए। 5 इंद्रिय में मनुष्य, देव, नारकी और इसके अलावा जितने भी बड़े बड़े जानवर, पशु पक्षी और जल के जीव हो गए, मछली इत्यादि, मगरमच्छ, सांप वगैरह, ये सब क्या हो गए? 5 इंद्रिय हो गए। तो अब क्या बोला? एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीव क्या हैं? वो सब की सब सम्मूर्छन है, स्वतः उत्पन्न हो रहे हैं। अब आपने कहा हमने तो वो बोया था कुछ अनाज, तभी तो उत्पन्न हुआ। उसको सम्मूर्छन ही बोला जाएगा, क्योंकि एक ही तो बीज डाला है। आप 2 बीज डालेंगे तो 2 उग जाएंगे, है ना। वो अपने आप से ही, अपने आप से उसने वातावरण से योग्य पुद्गल वर्गणाएं ग्रहण करी, तो वो सब कैसे जीव हैं? सम्मूर्छन है। अब जो वायु का एक जीव है, अपने आप उत्पन्न हो रहे हैं, कोई उनको उत्पन्न करने जा नहीं रहा है ना। ऐसी परिस्थिति हमने उत्पन्न कराने में सहयोग दिया कि मिट्टी दी, जल दिया, या आपने कुछ खाने को रखा तो चींटी वहाँ पे आ गई, है ना। अब आप ध्यान दीजिएगा कि बहुत बार आप देखते हैं कि गर्मियों के दिन हैं, आपने कहीं पर जल रखा थोड़ा सा, है ना, मटके में रखा या किसी बर्तन में रखा, उसमें बहुत बार आपके ध्यान में आता होगा कि जल के बीच में चींटियाँ आ गई। कहाँ से आ गई? चल के आई, कहीं जाने का भी रास्ता नहीं दिख रहा, उड़ के आ गई जी। कहाँ से उड़ के आ गई? उड़ते हुए देखा क्या आते हुए? वो सब सम्मूर्छन हैं, वहीं उत्पन्न हो जाती हैं। उसके बाद भले ही वो लाइन से इधर से उधर चलती रहेंगी। कोई भी आपने मीठा कहीं पे छोड़ दिया, आटा कहीं पे छोड़ दिया, या कोई खाने की वस्तु रह गई, तो उसको योग्य कोई वस्तु मिली और पीछे जगह से किसी जीव ने मरण किया था, उसने ऐसे कर्म अपने बांध लिए थे कि चींटी की पर्याय में उसको उत्पन्न होना था और उस स्थान पर उत्पन्न होना था, तो फटाफट से क्या होगा कि वहाँ पर चींटी उत्पन्न हो जाएगी। ना चींटी नर है, ना मादा है, वो क्या है? सम्मूर्छन है। ऐसे ही मच्छर का आपने बहुत बार खुद देखा होगा कि हल्की सी बारिश हुई, आपने बल्ब जलाया और हजारों लाखों की संख्या में मच्छर ही मच्छर। कभी भी आपने कुछ किया घर में तो बहुत अगर मान लीजिए खाने वगैरह कोई सामान रह गया, अचानक से बहुत सारी मक्खियाँ आ गई। तो ये सब क्या हैं? सम्मूर्छन जीव हैं। जैसे ही उनको योग्य ऐसा वातावरण मिलता है और वो पिछले जन्म में कहीं ऐसा मरण करके आते हैं जहाँ से उनको वैसी पर्याय में उत्पन्न होना है, तो वो सभी जीव कैसे होते हैं? सम्मूर्छन जीव होते हैं। आपने दाल रखी किसी डिब्बे में, बिल्कुल पैक करके रखी है, कहीं जाने का रास्ता नहीं है। आप 1 महीने बाद देख लीजिए, अगर वो ठीक से सही वातावरण में नहीं रखी है, ऐसे वातावरण में रखी है जहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्चर, सीलन आ सकती है, तो सारी की सारी दाल में क्या होगा? छोटे छोटे घुन इत्यादि कीड़े लग जाएंगे। कहाँ से चल के आए भाई? किसी ने पैदा किया क्या उनको? कैसे आए? सब सम्मूर्छन है। उनको जैसा योग्य वातावरण मिला, पिछले जन्म में उनका ऐसा मरण हुआ, वो वहाँ पर आकर क्या बन गए? 2 इंद्रिय पर्याय में लट बन गए, गुण बन गए। तो ये सारे क्या हैं? सब सम्मूर्छन हैं। हमने खुद भी बहुत बार देखा है कि टेबल पे कुछ रखे खा रहे हैं, रखा हुआ है, अचानक से कोई जगह नहीं है, एकदम से चींटी आई, तो कहने में क्या आया था? उड़ के आ गई कहीं से। कहाँ से उड़ के आ गई भाई? इतने ऊपर तक कहाँ से उड़ रही थी वो चींटी हवा में? वो सब स्वतः उत्पन्न हो रही है वहीं की वहीं। उसके बाद भले ही वो लाइन लगा के, क्योंकि क्या है, उनके चक्षु इंद्रिय नहीं हैं, अभी उनका कुछ समय का जीवन है, कुछ दिन का जीवन है, तो तब तक क्या करेंगी? स्वभाव से बहुत सारी चींटियाँ हो गई तो लाइन से एक के पीछे एक अपना चलती रहेंगी और कुछ ना कुछ, क्योंकि उनकी रसना इंद्रिय है तो कुछ ना कुछ खाती रहेंगी। आगे आपको सम्मूर्छन समझ में अच्छे से। उसके बाद दूसरा आया, क्या आया दूसरा वर्ड? सम्मूर्छन
लिखवा भी देंगे, अभी समझा रहे हैं खाली। समूर्छन के बाद गर्भ। गर्भ के लिए क्या कंपलसरी कंडीशन है कि मेल और फीमेल दो का होना जरूरी है, यानी कि नपुंसक नहीं हो सकते। यहाँ पर सम्मूर्छन में एक चीज और पहले आपको बताई थी, एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय की जीव, उसमें मेल फीमेल का चक्कर है ही नहीं। सारे की सारे क्या हैं? नपुंसक हैं। नपुंसक का मतलब कि उनके नर और मादा का भेद नहीं होता, सब एक जैसे होते हैं। नारकियों में भी सब नपुंसक बताए थे, और 1 से 4 इंद्रिय के जीव भी सब नपुंसक होते हैं। कहने में आ जाता है, कई बार पेड़ों में भी लोग कर देते हैं कि आंवले का पेड़ ये वाला मेल है और ये फीमेल है, तो इसलिए पास पास रखो तो दोनों में फल आएगा। ये सब ऐसे ही जगत में कहावतें चलती हैं। सब पेड़ पौधे सारे की सारे क्या होंगे? 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय के जीव नपुंसक होंगे। गर्भ जन्म में क्या कंडीशन डाल दी कि भाई एक मेल होगा, एक फीमेल होगा, एक नर होगी और एक मादा होगी। उनके संयोग से जो भी जीवों की उत्पत्ति होगी स्वतः नहीं हो सकती, है ना, नर और मादा के संयोग से। अब जानवरों में बताइए गर्भ जीवन है कि नहीं है? जो गाय है, भैंस है ना। अब आर्टिफिशियली आजकल इंसेमिनेशन वगैरह करके करने लग गए हैं, लेकिन वो भी वीर्य कहाँ से लेके आते हैं? किसी ना किसी नर से लेके आएंगे, है ना। वो सब गलत प्रक्रियाएं हैं, हमें उनसे बचना चाहिए। ये सब विज्ञान के दुरुपयोग हैं वर्तमान पंचम काल में। तो नर और मादा का संयोग जहाँ पर होगा, तो इसको कहने में क्या लिखते हैं शास्त्र भाषा में? स्त्री का रज और नर का वीर्य जब साथ में मिलता है, स्त्री के गर्भ में क्या होगा? संतान की उत्पत्ति होगी। तो अब यहाँ पर उसको क्या बोला? गर्भजन। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आता है कि भाई अंडा तो हमने कहीं लिखा ही नहीं है, तो अंडा वाला अगर मुर्गी ने अंडा दिया तो वो गर्भ है या क्या है? हाँ, वो से भी गर्भ जन्म बोला, क्योंकि एक मुर्गा होगा, एक मुर्गी होगी, उनका संयोग होगा। चाहे आर्टिफिशियली आजकल करा रहे हैं अंडा पैदा करने के लिए, वो सब गलत प्रक्रिया है, परंतु वास्तव में क्या है? मुर्गी और मुर्गा दो होंगे। जिन भी जीवों में नर और मादा का भेद अलग अलग होगा, उनके संयोग से चाहे अंडा पैदा हो चाहे गर्भ में जन्म ले, दोनों को ही क्या बोलेंगे? गर्भज जन, यानी कि गर्भ से आए हैं। अभी लिखवा भी देंगे इसको। और तीसरा वर्ड क्या आया? यानी ध्यान से समझिए, इस चीज़ में कन्फ्यूजन आता है बहुत ज़्यादा, अगले सूत्र में और इसको क्लियर करेंगे कि जो अंडे से जीव पैदा हो रहे हैं, मुर्गी के, चिड़िया के, छिपकली के, सांप के, बहुत सारे जीव, मोर के, ये सारे जीव कैसे हो रहे हैं? भले ही अंडे से पैदा हो रहे हैं, लेकिन एक मोर होगा, एक मोरनी होगी, एक चिड़िया नर होगी, एक मादा होगी। जहाँ पर भी नर और मादा आ गए साथ में, तो उसको गर्भ जन्म ही कहते हैं। ठीक है, वो अगले उसमें आएगा। इसमें गर्भ जन्म के भेद में आएंगे, जो अगले सूत्र में हम आज करेंगे कि गर्भ जन्म में अंडे से भी हो सकता है, और अंडे के अलावा सीधे सीधे गर्भ से भी जीव का जन्म हो सकता है। तीसरा क्या बोला? उपपाद। ये उत्पाद नहीं है। उपपाद का क्या मतलब है? हाँ, उपपाद शैया। एक बहुत सुंदर शैया होती है देव में, जो देवता पैदा होते हैं जो स्वर्गों में, तो उपपाद शैया में जिनका जन्म होता है। यहाँ पर क्या हुआ? आपने बहुत अच्छे कर्म किए, अच्छे से समाधि मरण हो गया आपका, है ना, या आपने समाधि के अलावा भी तप इत्यादि बहुत अच्छे से कर लिए। जो 4 प्रकार की देव पर्याय हैं, अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो उन चारों प्रकार की देव पर्याय में कौन कौन सी हैं? ऊपर के एक देव हैं जिनको वैमानिक देव बोलते हैं, नीचे के देव हैं व्यंतर, भवनवासी और ज्योतिष देव। तो इन 4 प्रकार के देवों में क्या होता है? कहीं पर भी आप अगर यहाँ से मरण करके गए, देव पर्याय में आपकी उत्पत्ति हुई, तो वहाँ पर तो गर्भ हैं, लेकिन वहाँ पर नर और मादा तो हैं, परंतु उनका संयोग से बच्चे पैदा नहीं होते। यहीं से सीधे कोई जीव जाएगा और क्या होगा? देव पर्याय में जाकर के उत्पन्न हो जाएगा।
इसी प्रकार से बुरे कर्म करे तो यहीं से कोई जीव गया, किसी भी गति से जा सकता है, जानवर भी जा सकते हैं, मनुष्य भी जा सकते हैं। क्या हुआ, नीचे नरक बताए हैं तो नरक में जाके स्वतः उत्पन्न हो गए। स्वतः उत्पन्न तो हो रहे हैं लेकिन वातावरण से योग्य परमाणु लेके नहीं हो रहे। तो वातावरण से योग्य परमाणु लेके 1 से 4 इंद्रिय तक के होते तो क्या बोलते, सम्मूर्छन। देवता और नारकी की पर्याय में चले गए तो क्या बोला, उपपाद जन्म। यानी कि देवों में क्या है, बहुत सुंदर उपपाद सैया होती है, रत्नमयी सैया होती है। यहाँ से जीव मरा, हम यहाँ पे रो रहे हैं, हाय रे चला गया, और उसने तो बहुत अच्छे कर्म करे थे, वो जाके कहाँ बैठ गया, सीधे की सीधे उपपाद सैया में जाकर प्रकट हो गया। वहाँ प्रकट होते ही क्या हुआ, मात्र एक अंतर्मुहूर्त में, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है, यानी कि 48 मिनट में क्या हो जाएगा, एकदम यंग हो जाएगा, युवा हो जाएगा, बहुत सुंदर शरीर उसका, कांतिमान, देव पर्याय में उसकी उत्पत्ति हो जाएगी, वैक्रियक शरीर का धारी हो जाएगा, जो अगले सूत्र में 5 प्रकार के शरीर बताएंगे। अब यही चीज बेचारा नरक का जीव बन गया तो क्या होगी, जो बहुत सुंदर रत्नमयी शैया थी उसकी जगह क्या हो जाएगा, उसके बिल निकलेंगे। जैसे चूहे के बिल होते हैं वैसे ही छोटे छोटे से बहुत सारे बिल हैं। कहाँ पर, नरक में। उनमें से गिरेगा बहुत जोर से, ऊपर से सर के बल गिरेगा, नीचे जो नरक की जमीन है वहाँ जाके टकराएगा और फिर बहुत टाइम तक उछलता रहेगा। ये सारा वर्णन आपको सीखना हो तो 6 डाला पढ़िए। दौलत राम जी ने इतने अच्छे से बताया है, लोगों को डर लगने लगता है, हाय रे क्या हो जाएगा। अरे बताया है, सच्चाई है, तभी तो पता होगा आपको कि वहाँ जाके कितने दुख भोगने हैं, तभी तो वैसे कर्म नहीं करोगे। अगर पता है कि नरकों में तो बड़ा आनंद है, स्वर्गों में भी आनंद है, नरकों में भी आनंद है, या स्वर्ग नरक तो कुछ होते ही नहीं है, सब चीज़ यहीं पर है। तो जो मनुष्य गति मिल गई अंतिम है, लूटो खाओ मौज लो, तो उन जीवों का कुछ नहीं होने वाला। वो सब अनादिकाल से मिथ्या में थे, मिथ्या में हैं, मिथ्या में रहेंगे। पर अपन तो क्या है, सम्यकदर्शी बनना चाहते हैं, पहले थे या नहीं थे उसका नहीं पता। आगे हमें कहाँ जाना है, स्वर्गों में जाना है। क्यों जाना है, क्योंकि पंचम काल में अभी थोड़ी सी मजबूरी है कि सीधे सीधे अभी यहाँ पे भरत क्षेत्र से मोक्ष नहीं हो सकता है। तो लेकिन एक बीच की सीढ़ी है, तो वहाँ पर कुछ दिन जाकर रेस्ट तो कर सकते हैं ना, उपवास सैया पे जन्म तो ले सकते हैं। या नरकों में जन्म लेना है, नरकों के जन्म से बचना है तो देव पर्याय में पहुँचना है, तो क्या करना पड़ेगा, जो भी तत्वार सूत्र में लिखा है उस सबको सीखना पड़ेगा, यथासंभव प्रयास के साथ में उस पर अमल भी करना पड़ेगा। तो कौन सा जन्म बोला, उपपाद जन्म। नारकी है तो बिल में से गिरेगा, और अगर वैमानिक देव या बाकी कोई से भी 3 प्रकार के जो अन्य देव हैं, 4 प्रकार के देवों में गया तो कहाँ उत्पन्न होगा, उपपाद सैया में। मात्र 48 मिनट में युवा हो जाएगा। चलिए लिखते हैं फटाफट से। उपपाद शैया है, शैया का नाम है। तो जो शैया यानी कि जो पलंग है वहाँ पर रत्नमयी, वहाँ पर जाके जो जीवों की उत्पत्ति होती है, गर्भ से नहीं होती है, ना ही सम्मूर्छन होती है, तो उस जन्म को क्या बोला, उपपाद जन्म। यानी जो जीव उपपाद सैया में उत्पन्न होते हैं, स्वर्गों में उपपाद सैया होती है और नारकियों में बिल में से टपक के ये स्वर्गों में होती है। बहुत सारी होती है अलग अलग स्वर्गों में, अलग अलग सारे जहाँ जहाँ उनके प्रकार हैं। पहले छोटा होगा, 48 मिनट में युवा हो जाएगा। बिल्कुल, सम्मूर्छन, गर्भ, उपपाद, इस प्रकार क्या होते हैं, विग्रह गति के बाद इस प्रकार जन्म 3 प्रकार के होते हैं। इन सबके भेद भी आएंगे अगले सूत्रों में। इस प्रकार जन्म 3 प्रकार के होते हैं, इसका अर्थ हो गया। अब इनको आपको जो समझाया इतनी देर से उसको फटाफट से हम लिख लेंगे, जिससे आपके नोट्स भी बन जाएंगे। तो बाद में आपको अपनी कॉपी रजिस्टर से रेफ़र करोगे तो याद आ जाएगा। सम्मूर्छन माने क्या होता है, जो वातावरण से शरीर के योग्य पुद्गल परमाणुओं के मिलने से जीव का जन्म हो जाता है ना। क्या होते हैं, स्वतः उत्पन्न होते हैं। ऐसे जीव वातावरण से
उनके जैसा शरीर है। अगर जल का एक है तो जल रूपी शरीर बन गया। जितने भी सम्मूर्छन जीव हैं वो वातावरण से उनका जो भी स्पर्शन इंद्रिया आदि बनी, औदारिक शरीर बना, तो योग्य परमाणु स्वतः ग्रहण कर रहे हैं। जैसा उनको जहाँ उत्पन्न होना था वहाँ उत्पन्न जाके हो गए। आगे के अभी इस अध्याय में हम देखेंगे कि जो सूर्य है, सूर्य पर जो हमें किरणें इतनी गर्म आ रही हैं, उष्ण किरणें आ रही हैं, वो भी क्या हैं, वहाँ पर उष्ण वाले क्या हैं, एक इंद्रिय पृथ्वी का एक जीव हैं। कन्फ्यूजन हो जाता है कि आग निकल रही है सूर्य से तो अग्नि का एक जीव है क्या? नहीं, वो जमीन ही सूर्य की ऐसी है, सूर्य के विमान की, कि वो उष्ण वाले पृथ्वी का एक जीव वहाँ पर उत्पन्न होते हैं। चंद्रमा से ठंड आ रही है तो वहाँ से कोई अग्नि नहीं निकल रही है ठंडी ठंडी, वहाँ से क्या निकलती है, शीतल किरणें निकलती हैं। कैसे निकलती हैं? वहाँ पर शीत वाले पृथ्वी का एक जीवों की उत्पत्ति होती है, तो वहाँ से क्या होता है, हमें शीतल किरणें आती हैं। इन्हीं अध्याय में आगे आएगा। तो वो सब भी क्या हैं, सब सम्मूर्छन हैं। फटाफट फटाफट नए जीवों की उत्पत्ति वहाँ होती रहती है, कहीं पे मरण हुआ और पिछले जीव वहाँ से जाते रहते हैं। वातावरण से शरीर के योग्य पुद्गल, क्योंकि शरीर भी पुद्गल है और बाहर से परमाणु जो ले रहे हैं वो सब भी पुद्गल हैं, परंतु कार्मण शरीर की वजह से कि जैसे कर्म किए थे उसके हिसाब से वो शरीर पे चिपकते जाते हैं। शरीर के योग्य पुद्गल परमाणु या पुद्गल वर्गड़ाएं, परमाणु अणु वर्गड़ाएं इस प्रकार से आप बोल सकते हैं, के मिलने से जीव का जन्म होता है। के ग्रहण करने से या मिलने से जीव का जन्म होता है। इसमें नर मादा या माता पिता किसी के नहीं होते, माता पिता के संयोग के बिना ये होता है। ये जन्म माता पिता के संयोग के बिना होता है। अब इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई हमने तो देखा है मधुमक्खी में एक जो है मक्खी होती है रानी मक्खी, उसके देखा है बहुत सारी मक्खियाँ पैदा हो जाती हैं। तो रानी मक्खी तो आपने सुनी होगी, राजा मक्खी सुनी है कभी? नहीं है। तो भले ही उसके गर्भ से, मक्खी के गर्भ से छोटी छोटी जो मक्खियाँ होती हैं या तितलियाँ हैं या अन्य कोई भी आपने ऐसे बड़े जीव देख लिए मधुमक्खी जैसे, भले ही वहाँ से छोटे छोटे अंडे निकल गए या फिर क्या निकल गए, उसी के बच्चे पैदा होने लग गए, एक से बहुत सारा मधुमक्खियों का छत्ता बन जाता है। तो वो सब क्या है सम्मूर्छनी, कारण उनमें नर मादा नहीं है, अपने आप से ही रानी मक्खी के बच्चे होने लग जाते हैं, है ना। और अब जो है अब क्या कर रहे हैं, मैकेनिकली बहुत बार रानी मक्खियाँ अलग से पैदा करी जा रही हैं। ये सब विज्ञान के पहले बताया था, जैसे दुरुपयोग हो रहे हैं कि ज़बरदस्ती हमें शहद लेने के लिए, ज़्यादा उसको बेचने के लिए हम रानी मक्खियों का या शहद की प्रक्रिया ज़्यादा हो, हम व्यापार की दृष्टि से ऐसा कार्य कर रहे हैं। शहद को बिल्कुल अभक्ष्य बताया है हमारे आगम में, है ना। मधु का एक बूंद खाने से, ऐसा आचार्यों ने लिखा है कि 7 गांव जलाने तक का दोष आया है। हमें मधु का सेवन, शहद का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी क्या चर्चा चल रही है कि कभी आपको कन्फ्यूजन हो कि मैंने तो मक्खी के बच्चे पैदा होते देखा है, मैंने मच्छर के देखा है छोटे छोटे से बच्चे हो गए, तो भले ही आपने देख लिया हो, परंतु क्योंकि वहाँ पर माता पिता का संयोग नहीं है, मात्र एक बच्चा देने वाली मक्खी है, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे, हम सम्मूर्छन जन्म ही बोलेंगे, हम उसको गर्भ जन्म नहीं बोलते। ठीक है। अब इसमें उदाहरण हम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, 1 से लेकर 4 इंद्रिय तक के जीव नियम से
सम्मूर्छन होते हैं। एक से 4 इंद्रिय तक के जीव नियम से कैसे होंगे? सममूर्छन, यानी कि स्वतः उत्पन्न होंगे। वो उदाहरण आप जरूर याद रखना। मधुमक्खी इत्यादि का जो भी बताया कि भले ही एक मक्खी से बहुत सारी मक्खियाँ पैदा हो रही हैं, लेकिन क्योंकि नर और मादा का भेद नहीं है ना, तो इसलिए उसको सम्मूर्छन ही बोलेंगे। तितली में भी बहुत बार ऐसे आपको वीडियोस वगैरह मिलेंगे कि छोटी सी तितली थी, धीरे धीरे करके बड़ी हो गई। मक्खी भी छोटी सी थी, धीरे धीरे करके बड़ी हो गई। एक मक्खी से बहुत सारी मक्खियाँ छोटी छोटी पैदा हो रही हैं, लेकिन नर और मादा की वजह से नहीं हो रही। तो भले ही मधुमक्खी से बहुत सारी मक्खियाँ निकल आएँ, लेकिन क्या होंगे, है ना, कि वो सम्मूर्छन ही कहलाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई भी राजा मक्खी नहीं है, मात्र अकेली रानी मक्खी ही है ना। अब इसमें उदाहरण में लिख सकते हैं हम। उदाहरण, खाद्य पदार्थों में क्या हो जाते हैं? गुण इत्यादि की उत्पत्ति हो जाती है। रखे रखे स्वतः जीव उत्पन्न होना है ना। खाद्य पदार्थों में रखे रखे स्वतः जीवों की उत्पत्ति होना। अब आप बोलेंगे हमने तो चूहे को देखा है जी, वो तो कहीं से आ रहा था, छोटी सी चूहिया भी देखी है। तो चूहा कौन सी है? चूहा पंचेंद्रिय है, उसमें एक चूहा होता है, एक चूहिया होती है। खरगोश क्या है? पंचेंद्रिय है, एक नर खरगोश होगा, एक मादा खरगोश होगा। ठीक है, तो चूहा जो खाद्य पदार्थों में लग जाता है वो स्वतः उत्पन्न नहीं हो रहा है, वो कहीं से पैदा होके आ रहा है। तो उसमें क्या है? वो सम्मूर्छन नहीं है, वो तो गर्भ जन्म में आएगा। रखे रखे स्वतः जो छोटे छोटे जीवों की उत्पत्ति हो जाती है ना। वर्षा के बाद अकस्मात क्या होता है? अचानक से, है ना, हजारों जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। आप गिन भी नहीं पाते, है ना, इतने सारे कमरे में मच्छर आ जाते हैं कि कहाँ तक गिनोगे। तो असंख्यात, जिनको अपन गिन नहीं पा रहे, वर्षा के बाद अचानक से असंख्यात, असंख्यात का मतलब यहाँ पे बहुत सारे मच्छरों की उत्पत्ति हो जाना। ये सब क्या है? हाँ, यहाँ पर आप लिख सकते हैं मधुमक्खी, है ना, तितली इत्यादि भी कैसी हैं? सम्मूर्छन ही हैं। भले ही एक रानी मक्खी आपने छत्ते में रख दी, या आजकल ऐसे लकड़ी की क्रेट आती हैं, जो लोग मधुमक्खी का पालन करते हैं, शहद का व्यापार करते हैं, उसमें एक कोने में रानी मक्खी को छोड़ दिया जाता है और बहुत सारी मक्खियाँ उस पर पैदा होने लग जाती हैं। तो वो सब भी क्या हैं? सम्मूर्छन ही है, क्योंकि एक ही मक्खी उसमें रखी जाती है। तितली इत्यादि भी सम्मूर्छन ही हैं, भले ही एक से बहुत सारी उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि वहाँ पर नर और मादा का संयोग नहीं है। चलिए अगला जन्म देखते हैं, गर्भ जन्म। अब सम्मूर्छन के अलावा दूसरा जन्म कौन सा आया? जब नर और मादा यानी स्त्री और पुरुष इन दोनों का संयोग हुआ, उसके बाद चाहे गर्भ में जीव आया या अंडा निकल गया बाद में। पहले तो अंडा उनके पेट में ही रहता है ना, गर्भ में ही मुर्गी के, चिड़िया के, मोर के, या जो भी सांप इत्यादि हैं,
तो उनमें आता तो पहले अंडा गर्भ में ही है, बाद में वो बाहर आ जाता है, और जो मनुष्य पर्याय इत्यादि हैं उसमें गर्भ में ही कुछ माह तक रहता है अन्य अन्य पर्यायों के हिसाब से। और जो अंडे वाले जीव हैं उनमें क्या होता है, उसको वो कुछ समय तक सेकते हैं बाहर बैठ करके, है ना। जिस प्रकार का जीव होगा, मुर्गी होगी तो वो उसकी गर्मी अलग तरह की होगी, उसको उतने दिन तक सेकना पड़ेगा। अलग अलग चिड़िया होगी तो उसकी गर्मी अलग तरह से होगी। तो एक ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये भी संसार में कोई किसी को नहीं सिखाता, सारे जीव अनादिकाल से इसको अपने कर्मों के साथ जान लेते हैं कि ये अंडा निकला है तो उसकी हमें कैसे देखभाल करनी है, कैसे सेकना है, घोंसला कैसे बनाना है, कहाँ उसको हमें सुरक्षित स्थान पर रखना है। तो दूसरा जन्म कौन सा हुआ, गर्भ जन्म। गर्भ जन्म में क्या है, यहाँ पे भी आप समूर्छन जन्म लिख सकते हो, समूर्छन जन्म। गर्भ में अंडे वाले भी आ गए और जो गर्भ में जीव डायरेक्ट आया और गर्भ से ही बाद में सीधे सीधे योनि के माध्यम से बाहर आया। तो दोनों जीव गर्भ जन्म के अंदर आ जाएंगे। अगले सूत्र में आचार्य महाराज इसको क्लियर अच्छे से कर देंगे कि जो अंडे वाले जीव हैं वो भी गर्भ जन्म में ही आते हैं। तो यहाँ पर उसका प्रश्न कई बार लोगों के मन में तुरंत आ जाता है, तो पहले से ही उसका हमने समाधान आपको कर दिया है। स्त्री के गर्भ में रज, जो वर्ड आया रज, और वीर्य का संयोग होने पर संयोग होने पर जो जन्म हुआ उसे क्या बोलते हैं, गर्भ जन्म। इसमें नर और मादा दोनों का होना आवश्यक है। नपुंसक इसमें नहीं हो पाते, नपुंसक जन्म नहीं दे सकते, है ना। नर और मादा का होना आवश्यक है, चाहे वो जानवर हों या मनुष्य इत्यादि हों। और इसमें आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो अंडे वाले जीव हैं, अंडे वाले जीव जैसे पक्षी, है ना, और आपका मुर्गी, मुर्गी पक्षियों में आ गई, सांप, है ना, मोर भी पक्षियों में ही आ गया, मोर फिर भी लिख सकते हैं मोर इत्यादि गर्भ जन्म ही कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्त्री और पुरुष का यानी नर और बाधा का, रज और वीर का संयोग होता है। क्योंकि वहाँ स्त्री और पुरुष यानी नर और मादा एक ही बात है का संयोग होता है। अगले सूत्र में और अच्छे से इसको क्लियर कर देंगे, लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन आ जाएगा तो इसलिए यहाँ भी आप लिख सकते हैं। तीसरा जन्म कौन सा है? एक जन्म हो गया आपका समूर्छन, दूसरा हो गया गर्भज, और तीसरा कौन सा है? उपपाद जन्म। ठीक है, तीसरा जन्म उपपाद जन्म। संधि विच्छेद किया था ना हमने 3 प्रकार से। तो उपपाद जन्म किसका और रह गया अब? देवताओं का और नारकियों का। उपपाद जन्म पहला क्या था? समूर्छन, दूसरा गर्भ जन्म, तीसरा उपपाद जन्म। देवताओं और नारकियों, नारकियों माने जो नरक में उत्पन्न होते हैं, जो बहुत बुरे कर्म करते हैं, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं। जानवर भी अगर बहुत कोई क्रूर है, दुष्ट है, तो वो भी डायरेक्ट नरक में जा सकता है। ऐसा कोई
वो नहीं है कि जानवर नहीं जाएंगे। जानवर भी बहुत बार लालची होते हैं, बहुत बार है ना हिंसा करते हैं, कई जानवरों के निर्मल परिणाम होते हैं। तो जानवर की पर्याय से भी सीधे स्वर्ग में जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे प्रथमान योग में जो पौराणिक ग्रंथ हैं उनमें हजारों उदाहरण आए हैं कि जानवर की पर्याय से सीधे देव बन गए। कई सारे उदाहरण आए हैं कि जानवर की पर्याय से सीधे नरक में चले गए। ऐसे मनुष्य से तो देव में भी जा सकते हैं, नरक में भी जा सकते हैं, मच्छर मक्खी भी बन सकते हैं और स्वर्ग भी जा सकते हैं। उसके अलावा सबसे ऊपर कौन सी जगह है? सिद्धिशिला पर भी जा सकते हैं। मनुष्य के अलावा बाकी सभी अन्य गतियों में तो जा सकते हैं, लेकिन सिद्धिशिला में नहीं जा सकते। तो हमें ये मनुष्य भव बहुत कीमती है, बहुमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है, किसी भी चीज़ से आप नहीं चुका सकते। तो उसको आपको बहुत अच्छे से लेके चलना है। इस मनुष्य भव को आपको व्यर्थ नहीं जाने देना है। ये सारे ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जितना संभव हो आपको अपने अंतरात्मा में उतारना है और आपको जितना भी तप त्याग इत्यादि आप कर सकते हैं, अपने परिणामों को निर्मल कर सकते हैं, वो अवश्य करने का प्रयास करना है। क्योंकि क्यों करना है? नरक में जाना है क्या? नहीं जाना ना, तो आपको करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो नरक गति से बचने के लिए आपको क्या करना है? स्वर्ग गति में आदि जाना है या मोक्ष जाना है भविष्य में, तो आपको अच्छे कर्म करने ही पड़ेंगे। देवताओं और नारकियों के का जन्म क्या कहलाता है? उपपाद जन्म कहलाता है। देवताओं का जन्म कहाँ पे होता है? उपपाद शैया पर। बिल्कुल ठीक, रत्नमयी शैया है ना, बहुत ही सुंदर। और नारकियों का जन्म कहाँ होता है? बिल में होता है। भले ही बिल में हो रहा है, कोई सैया वैया नहीं मिल रही उनको रत्नमयी, लेकिन फिर भी क्या है कि उपपाद जन्म कहलाता है। नारकियों का जैसे चूहे इत्यादि की बिल होते हैं, बहुत ही अंधेरे में गंदे काले और बदबूदार, तो ऐसे ही नारकियों का जन्म बिल में होता है। गिरते चले जाते हैं, जैसे कर्म करेंगे बहुत सारों का, वहाँ से बिल में तो वो सुरंग है, वहाँ से गिर के सीधे नरक की भूमि पर उनका सर के बल वो गिरते हैं और वहीं से इतनी बुरी तरह गिरते हैं कि कई योजनों तक वो उछलने लग जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो मान लेते हैं कि अब हम यहीं आ गए हैं। इतना कष्ट है वहाँ पर, उस भूमि को छूते ही। वो सारा कष्ट का वर्णन आप पढ़ने के लिए 6 डाला की क्लासेस ज़रूर कीजिए। हमने 6 डाला की क्लासेस भी आपको यूट्यूब पे डाली हुई हैं, तो वहाँ पे, या फिर आप पतली सी पुस्तक आती है पंडित दौलत राम जी की लिखित, तो आप उसको ज़रूर पढ़िए। तो आपको नरक के दुख गतियाँ सारी पता चल जाएंगी कि कैसे कैसे उसमें कष्ट होते हैं। चलिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं नोट में, देवताओं की शैया कैसी है? रत्नमयी है, बहुत सुंदर रत्नमयी है ना। और नारकियों के बिल अत्यंत कष्टदायी होते हैं। और जबकि लेकिन जन्म दोनों का उपपाद जन्म है, जबकि इस शैया वगैरह का वर्णन आपको 34वें सूत्र में भी डिटेल में दिया है। यहाँ पर भी रेफरेंस के लिए आपको बता दे रहे हैं, जबकि सभी सूत्र अब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आपको अभी बता देंगे तो आगे वाले सूत्र समझने में और आसानी हो जाएगी। जबकि नारकियों के बिल कैसे हैं? बहुत ही अत्यंत कष्टदायी होते हैं, जिसमें वो सर के बल गिरते हैं।
कौन गिर रहा है? यहाँ से जो आत्मा जन्म लेके गई है वो आत्मा नरक के बिल में पहुँचते ही कैसी हो जाएगी? वहाँ के योग्य परमाणुओं को ग्रहण करने लगेगी, औदारिक शरीर की जगह वैक्रियक शरीर ग्रहण कर लेगी और जाके सीधे क्या होगी? नरक के बिल में, और जिसमें वे सर के बल गिरते हैं। ठीक है। देवता कैसे होते हैं? वो 48 मिनट में युवा हो जाते हैं। अंतर मुहूर्त को आज के समय के हिसाब से जो आचार्य लोग हैं जिन्होंने अभी पुरानी पुस्तकें लिखी हैं, मिनट के हिसाब, पहले मिनट घंटा वगैरह नहीं चलते थे इस प्रकार से, तो अभी जो चल रहे हैं मिनट सेकंड घंटा, ये अभी कुछ समय पहले ही इनका प्रयोग होना शुरू हुआ है। पहले मुहूर्त, अंतर मुहूर्त इस प्रकार से शब्द, घड़ी है ना, मुहूर्त, ये सब प्रयोग में आते थे। पहर बोल देते थे, अंतिम पहर, पहला पहर, तीसरा पहर, है ना। देवताओं का जो शरीर है अंतर मुहूर्त में ही युवा हो जाता है। देवताओं का शरीर 34वें सूत्र में भी इसको बताया गया है, यहाँ पर भी रेफरेंस में आपको बता रहे हैं। देवताओं का शरीर अंतर मुहूर्त में युवा हो जाता है। हम यहाँ पर मान लीजिए रो रहे हैं किसी अच्छे आचार्य की या अच्छे मुनि की, तपस्वी की समाधि मरण हो गई, यहाँ हम शोक मना रहे हैं, वो पता चला 48 मिनट में युवा हो गए, और यहाँ हम 6 घंटे तक या 6 दिन तक रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और वो जाकर वहाँ से अगर वैमानिक देवों में उत्पन्न हो गए, पता चला नंदीश्वर द्वीप की परिक्रमा कर रहे हैं, नंदीश्वर द्वीप में जाके रत्नमयी चैत्यालयों के दर्शन कर रहे हैं, कहीं पर किन्हीं अरिहंत भगवान का समोसरण लगा है तो वहाँ जाकर के उनके साक्षात प्रवचन सुन रहे हैं, उनका समोसरण में जाकर बैठे हैं, और यहाँ हम परेशान हैं। तो जब भी आपके किसी भी अच्छे निर्मल परिणामी सम्यकदर्शी जीव का मरण हो तो आप आनंद मनाइए, खुश होजिए कि वाह, वो वहाँ पर बहुत प्रसन्नचित अवस्था में देव पर्याय में पहुँच गए होंगे और खूब अरिहंत भगवानों की, सिद्ध भगवानों की भक्ति में डूबे हुए होंगे। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और अपने भी मरण से घबराना नहीं है। आपके परिवार में किसी का भी मरण हो और अगर वो अच्छे से जैन धर्म का सिद्धांतों का पालन करते हुए पूरे जीवन में अपनी चर्या में ढालते हुए उसका मरण हुआ है तो आनंद मनाओ और अपनी भी मृत्यु से कभी मत घबराओ, क्योंकि मृत्यु किसकी होगी? इस औदारिक शरीर की होगी। अगर अच्छे कर्म करे होंगे तो अच्छी जगह जाओगे, बुरे कर्म करे होंगे तो बुरी जगह जाओगे। तो घबराना क्या, बुरे कर्म करते में तो आपने खूब आनंद लिया है, खूब हिंसा आदि पापों में बहुत एंजॉय किया है, तो घबराना किस चीज़ का? फिर उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो टेंशन आप किसी भी चीज़ में मत लो, जैसा मरण होगा, जैसे कर्म करोगे वैसा जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। नंदीश्वर द्वीप का वर्णन आगे आएगा। नंदीश्वर द्वीप में अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं, है ना, 72 जिनालय होते हैं, वहाँ पर प्रतिमाएं होती हैं रत्नमयी, है ना। वहाँ समोसरण नहीं लगता, समोसरण कहाँ लगता है? ढाई द्वीप के अंदर ही लगेगा जहाँ पर मनुष्य पर्याय है। नंदीश्वर द्वीप में तो खाली देवता जाते हैं, वहाँ पर प्रतिमाएं हैं, अकृत्रिम चैत्यालय हैं, है ना। वहाँ अरिहंत भगवान का समोसरण नहीं लगता, वो केवल ढाई द्वीप में लगेगा। नंदीश्वर द्वीप ढाई द्वीप के बाद 16वां द्वीप है ना, वहाँ देवता ही जा सकते हैं। ठीक है, आगे का सूत्र देखेंगे, बहुत डिटेल में आपको समझाया है, बहुत आनंद आया होगा। आगे का सूत्र और आज करेंगे, है ना, और अगर रह जाएगा तो उसको डिटेल में कल कर लेंगे, लेकिन प्रारंभ करते हैं। 32वां सूत्र, ये आपने लिख लिया, डेट शुरू हुई थी आज की, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया। ये तो अभी लिखवाया, चलो उधर से मिटा देते हैं, वो नोट कर लिया होगा आपने। 32वां सूत्र, अब बताएंगे कि इन जो जन्म है इनमें योनियां कैसी होती हैं, और डिटेल में आचार्य महाराज इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि आपको जीव विज्ञान के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आए कि कैसे योनियां होती हैं और कैसे कैसे उनका जन्म होता है ना। बहुत सारा ज्ञान आपको दिया जा रहा है यहाँ सूत्रों के माध्यम से। सूत्र आपने पढ़े होंगे, उसको आपने
अर्थ भी बहुत बार किताबों से देखा होगा, तो लेकिन समझने की दृष्टि से जिससे आपके मन में अच्छे से वो चीज़ें आ जाएं। सचित्त शीत संव्रता सेत्रा मिश्रा चैक शक्ष ध्वोनय। 32वां सूत्र है, क्या नंबर है 32वें का? सचित्त शीत संव्रता उसके बाद सेत्रा, उसके बाद मिश्रा, फिर क्या है? आधा श है ना, कहीं श के नीचे हलंत भी लिखा होता है, वो क्या हुआ मतलब? आधा श। फिर चैक, उसके बाद शस्त, फिर ध्योनय। अब आचार्य महाराज ने यहाँ पे बताया कि जो 3 प्रकार के जन्म थे तो उसमें योनियाँ कैसी कैसी होती हैं। पहले जल्दी से संधि विच्छेद करेंगे, फिर इनके अर्थ लिखेंगे, और अगर सूत्र आपके समय कम होने की वजह से रह जाएगा तो कल इसको अच्छे से लिखवा देंगे। आज समझा देते हैं। सचित्त, फिर शीत, उसके बाद तीसरा शब्द आया संव्रत, फिर एक शब्द आया सेत्रा, फिर यहाँ पे आधा श लग गया था, तो क्या हमने पहले कई बार बताया है कि विसर्ग में बदल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? मिश्रा। यहाँ से एक वर्ण निकल जाएगा च, च अलग हो गया, उसके बाद ए इधर आ जाएगा, तो क्या रह जाएगा? एक श, स फिर चला गया, तो क्या बन जाएगा? विसर्ग बन जाएगा। फिर क्या यहाँ पे आ गया? त को इसके साथ लेंगे, त ध्योनय, ध्य बन जाता है, त और य को मिला के ध्य बन जाता है, तो क्या बन गया? तत्, और फिर एक शब्द क्या बन गया? योनय। पहले संधि विच्छेद लिख लेते हैं, उसके बाद बहुत अच्छे से उनको आपको समझा देंगे और लिखवाने की प्रक्रिया कल की कक्षा में करेंगे। सबसे पहला क्या शब्द है? सचित्त। दूसरा शब्द क्या है? शीत। तीसरा शब्द क्या है? संव्रता। फिर क्या है? सेत्रा। सेत्रा शब्द याद आ रहा है ना, पहले अध्याय में आया था, है ना, अभी बताएंगे आपको उसका रेफरेंस भी। तो सेत्रा शब्द आपका रिपीट हो रहा है। सेत्रा माने क्या होता है? उल्टा। कौन सी सूत्र में आया था पहले अध्याय में? एक चार्ट बन रहा है ना आपकी पुस्तक में, पहले अध्याय में आपके 16वें सूत्र में, बहु बहुविध क्षिप्रा निसता नुक्त ध्रुवाणाम सेत्राणाम। आप लोग पुस्तक में रेफरेंस के लिए देख लीजिए, 16वां सूत्र है पहले अध्याय का। सेत्रा माने उल्टा, यानी कि उस सूत्र में क्या आया था? 6 प्रकार के उन्होंने रूप बताए थे, बहु बहुविध क्षिप्र अनिसृत अनुक्त और ध्रुव, और सेत्रा लिख दिया माने उसके उल्टे। तो ऐसे ही यहाँ पर सेत्रा का क्या मतलब है कि जो 3 चीज़ें बताई हैं, सेत्रा माने इनके उल्टे और ले लो, तीनों का विपरीत ले लो। सेत्रा माने क्या है? उल्टा या विपरीत। पहले वाले अध्याय में हमने जो मति ज्ञान के भेद देखे थे, उनके 6 रूप बताए गए थे, तो उसमें 6 उनके उल्टे, तो टोटल कितने कर लिए थे हमने? 12। 6 और 6 है ना। अभिग्रह यह आदि का ज्ञान 12 प्रकार से होता है। आप लोग रेफरेंस में 6ठा सूत्र दोबारा से एक बार सेत्रा वर्ड के लिए देख लीजिएगा। अगला शब्द क्या है सेत्रा के बाद? मिश्रा। कैसे निकाला? आधा श जो था, तो उसको अगर हटा दिया गया संधि में, विसर्ग क्या होता है कि श स इस प्रकार से बदल जाता है जब शब्दों की संधि करते हैं। मिश्रा यानी कि उल्टे और मिश्र। उसके बाद क्या निकला? च। फिर एक शब्द क्या निकला? एक शह, क्योंकि यहाँ भी आधा सा है। एक शह, विसर्ग लग गया यहाँ पर। फिर क्या निकला शब्द? तध्योन्य। उसका क्या मतलब है? तध्योन्य। अब इसका संधि विच्छेद फिर से करेंगे तो क्या बन गया? तत् योनय।
अगर आपको संधि विच्छेद ठीक से समझ में आ गए तो उसके बाद तो सूत्र समझने में ज़्यादा बाधा नहीं होती। ठीक है, इसका मतलब लिखते हैं अपन। अब क्या कहना चाह रहे हैं पहले ये समझते हैं। तत् योनय, तत् माने वह। अब ये जो हमने 3 प्रकार के जन्म देखे, कौन कौन से? पहला सम्मूर्छन, दूसरा गर्भ वाला जिसमें गर्भ और अंडा दोनों आ गए, और तीसरा देवता और नारकियों के उपपात जन्म। इन सब में इस प्रकार से योनियां होती हैं जीवों की, कि कहाँ कहाँ वो कैसी योनि से जन्म ले सकते हैं। उन योनियों के क्या नाम बताया? सचित्त, शीत, संवृत और सेत्रा। सेत्रा माने उल्टे, उपर्युक्त तीनों के विपरीत यानी उल्टे। उसके बाद क्या कह दिया? मिश्र, यानी है ना उपर्युक्त तीनों के, हाँ, यानी कि ये सचित्त और उल्टे को मिश्र कर दिया। जैसे हमने एक शब्द पढ़ा था ना, छायोपशमिक, क्षय और उपशम के आधे क्या लिख दिया था? मिश्र लिख दिया था इसी अध्याय में पहले सूत्र में। क्षय, उपशम और मिश्र, तो क्या हो गया? क्षय और उपशम को मिक्स कर दिया तो क्या बन गया? छायोपशमिक। अब पहले ये लिख लो, उसके बाद इसका उल्टा लिख लो, और उसके बाद क्या लिख दो? उपर्युक्त तीनों के सीधे और उल्टे का मिक्स यानी मिश्र, है ना। सीधे के साथ उल्टे का मिश्र, सीधा और उल्टा एक साथ लिख दिया, है ना। च माने और, एकशा माने एक एक करके, तत् माने उन, और योनः माने उन जीवों की, यानी कि जो अभी जन्म पिछले सूत्र में बताए थे। तो उसका मतलब क्या हो गया? तत् माने वह होता है ना। तत् माने उन जीवों की। कौन से जीव? जो पिछले सूत्र में बताए थे। सम्मूर्छन, गर्भज या गर्भजन वाले, गर्भ और उपपाद, इन तीनों के बारे में बात कर रहे हैं। उन जीवों की योनयः, यानी कि योनियां होती हैं, है ना। इसको जल्दी से उदाहरण इसका कल कर लेंगे, और इसका हम मतलब आज लिख रहे हैं, और ये उल्टा और सीधा क्या होता है वो लिख लेते हैं। सचित्त का मतलब क्या होता है? चित्त सहित। चित्त माने आत्मा, यानी कि आत्मा के साथ में, जीव सहित, है ना। सचित्त माने जीव या आत्मा के सहित। दूसरा शीत माने ठंडा। संवृत माने होता है, जो संस्कृत का संवृतः वर्ड है, इससे क्या बना? संवृत। संवृत का माने क्या होता है? ढका हुआ। आपकी पुस्तकों में भी लिखा है संवृत माने ढका हुआ, यानी कि कवर्ड, जो किसी को दिखाई नहीं दे पाता, है ना। ढका हुआ, जो किसी को दिखाई ना दे। तो इसके बाकी क्या लिख दिए? उपयुक्त तीनों के विपरीत। तो चित्त का उल्टा क्या हो गया? अचित्त। अभी एक चार्ट में लिख लेंगे। शीत का उल्टा क्या हो गया? उष्ण, यानी कि जहाँ गर्मी ज़्यादा है। संवृत का उल्टा आता है विव्रत, यानी कि जो दिखाई दे सके। उसके बाद मिश्र में दोनों को मिक्स कर देंगे। यहाँ पे चार्ट बना लेते हैं और पहले इसका मीनिंग लिख लेते हैं। उदाहरण वगैरह हम कल अच्छे से इसके समझ लेंगे एक्सप्लेन करके अगली कक्षा में। ये मिटा दें, आपने नोट कर लिया होगा। आचार्य महाराज ने अब तीनों जन्मों के बारे में योनियां बता दी। तो कितनी योनियां बन गई?
3 तो सचित, शीत और समव्रत, 3 इनकी उल्टी तो कितनी हो गई 6, और 3 इनकी मिश्र तो कितनी हो गई 3 और 3 6, और 9 प्रकार की योनियां इस प्रकार से हो सकती हैं इन 9 भेदों में। और अगर व्यापक रूप से देखें तो बार बार बोलने में आता है ना कि 84 लाख योनियां, 84 लाख योनियां, तो मुख्य रूप से तो ये 9 भेद हैं। बाकी अलग अलग प्रकार में जाएंगे, अलग अलग, जैसे वनस्पति काय की कुछ योनियां हैं, मनुष्य काय की अलग है, इस प्रकार से 84 लाख योनियां बन जाती हैं जो ग्रंथों में आई हैं। सभी की योनियां टोटल कितनी है 84 लाख, परंतु एक संक्षेप में 9 प्रकार की हैं। जल्दी से इसका हम अर्थात लिख लेते हैं और फिर बाकी की कक्षा कल करेंगे। एक चार्ट भी आज बना लेंगे। अर्थात क्या मतलब निकला, उन जीवों की योनियां, उन जीवों की योनियां कितनी हैं सचित, उन जीवों की योनियां, एक कक्षा का मतलब भी लिखना है एक एक करके। उन जीवों की योनियां एक एक करके कैसी होती हैं, सचित, शीत, समव्रत और क्या है इनके उल्टे, यानी कि इन तीनों के उल्टे या विपरीत, इन तीनों के विपरीत, यानी कौन सी, अचित, और दूसरा नहीं, हाँ सच, और शीत का उल्टा उष्ण, और समव्रत का उल्टा विव्रत, और इन तीनों के सीधे उल्टे का मिश्र, यानी कि क्या निकला, सचित्ता चित्त, सचित्त प्लस अचित्त, उसको क्या बोलते हैं, सचित्ता चित्त। दूसरा शीत प्लस उष्ण क्या बन गया, शीतोष्ण। आप लोग तो बहुत विद्वान हो गए। और तीसरा क्या बन गया, समव्रत विव्रत, यानी समव्रत के साथ में विव्रत, समव्रत और विव्रत एक साथ क्या बन गए, समव्रत विव्रत। इस प्रकार से 9 प्रकार की होती हैं। इस प्रकार से 9 प्रकार की होती हैं। ये इसका अर्थ बन गया। दोबारा से हम अच्छे से लिख लेते हैं कि यानी कि सीधा क्या है, सीधा, उल्टा और मिश्र। सीधे क्या बने, दोबारा से आप लिख लीजिए चार्ट बना के भी, और सूत्र के अर्थ के माध्यम से 2 प्रकार से आपको बता दिया। सीधा सचित्त, दूसरा शीत, और तीसरा समव्रत। उल्टा क्या बना इसका, सचित्त का उल्टा अचित्त, यानी कि जहां पर जीवात्मा नहीं है। इसका उल्टा क्या बन गया, उष्ण। समव्रत का उल्टा विव्रत, और मिश्र में इन दोनों का मिक्स, तो क्या बना, सचित्ता चित्त। दूसरा क्या बन गया, शीत के साथ शीतोष्ण, और तीसरा क्या बन गया, समव्रत विव्रत। इस प्रकार से कुल कितनी योनियां हो गई, 3 और 3 6 और 9। हम आगे की कक्षा में इसका उदाहरण अच्छे से समझेंगे कि कैसे कैसे इनकी योनियां होती हैं, तो कौन कौन से जीवों के कैसे ये प्रकार बन सकते हैं। 2-3 उदाहरण कल देखेंगे और अच्छे से आपको ये सूत्र समझ में आ जाएगा। जल्दी से देख लीजिए, पढ़ के देख लीजिए। सचित्त शीत समव्रता
सेत्रा मिश्राश्चैक शस्त ध्योने सचित शीत समृता सेत्रा मिश्रा च एक ध्योने। चलिए जय बोलिए महावीर भगवान की जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय बोलिए आचार्य गुरुवर श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की विद्यानंद जी मुनिराज की। सभी को जय दू जड़ंदो जय जिनेन्द्र।